मुस्तफा के घर वाले नूर में नहाते हैं, नूर में नहाते हैं, मुस्तफा के घर वाले के नूर में नहाते हैं। मुस्तफा के घर वाले अरे खूब जगमगाते हैं, खूब जगमगाते हैं, मगाते हैं, खूब जगमगाते हैं, मुस्तफा के घर वाले। बोले आप हजरात, कम है देखें, मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उन महफिलों में पढ़ूं जहां पर लोग बोल न रहे हों। आप हजरात कम है, बोल के सुने, बोले सुभान अल्लाह। नूर में नहाते हैं मुस्तफा के, आप पढ़ सकते मेरे साथ, मुस्तफा के, मुस्तफा के घर वाले नूर में नहाते हैं, मुस्तफा के। पढ़ो भाई, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का सवाब मिलेगा, अगर सुनोगे तो सुनने का सवाब मिलेगा। और जहां पर डबल मामला होता है, सुन्नी पीछे नहीं होता है। पढ़ेंगे ना मेरे साथ, पढ़ें। नूर में नहाते मुस्तफा के कारी साहब देखिएगा, दीन की हिफाजत की, दीन की हिफाजत की बात जब आती है, दीन की हिफाजत की बात जब आती है, कि दीन की हिफाजत के बात जब आती है, कि दीन की हिफाजत के दीन की हिफाजत की बात जब आती है, अरे गर्दने कटाते हैं, गर्दने कटाते हैं, कटाते हैं, गर्दने कटाते हैं, मुस्तफा के घर वाले। अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। गर्दने कटाते हैं, कटाते हैं, गर्दने कटाते हैं, मुस्तफा के घर वाले। गर्दने कटाते हैं, मुस्तफा के घर वाले। और कारी गुलाम वारिस साहब और वहां ज़ियाउल भाई, देखिएगा बड़ा प्यारा शेर है, मैं आपको बताऊं। देखिए, जंग का माहौल ये होता है कि जिसका झंडा बुलंद हो जाए वही फतेह याब है। तो इस लिहाज से जब जंगें होती थी तो झंडा उन्हीं को दिया जाता था जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, है ना। ताकतवर इंसान जो होता था उसको झंडा दिया जाता था। अच्छा, जब ये जंग हुई करबला वाली, तो किसके हाथ में झंडा था? किसके हाथ में झंडा था? और फिर जब मुस्तफा के घर वाले झंडा उठाए तो फिर कमाल ही होता। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्दने कटाते हैं, गर्दने कटाते हैं, मुस्तफा के घर। रिजवान भाई बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गर्दने कटाते हैं,
गर्दने कटाते हैं मुस्तफा के वाले और कुफ्र थर थराता है मुस्कुराता है कुफ्र थर थराता है मुस्कुराता है कि कुफ्र थराता है मुस्कुराता है। राजन भाई नहीं दिख रहे, कहाँ गए यार? राजन भाई जहाँ कहीं वो आवाज पहुंच रही हो तो आ जाइए यार, आप ही बुलाए हो पढ़ने के लिए और आप भी गायब हो जाओगे, मजा नहीं आएगा यार। बोले सुभान अल्लाह। कुफ्र थर थराता है मुस्कुराता है कुफ्र थर थराता है मुस्कुराता है कि कुफ्र थर थराता है मुस्कुराता है जब अलम उठाते हैं जब अलम उठाते हैं जब अलम उठाते हैं मुस्तफा के घर वाले नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत जिक्र शोदाए करबला उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह जवालम जज़ाकल्लाह जवालम उठाते हैं बोले सुभान अल्लाह जवालम उठाते हैं देखिए एक बात मैं आपको ये बता दूं, मैं आपसे सुभान अल्लाह बोलने के लिए कहता हूँ, आप नाराज तो नहीं होते? देखिए मैं बताऊं, कायदा ये है कि एक दोस्त को चाहिए कि अपने दोस्त को जन्नत में लेके जाए, ठीक है? जन्नत में लेके जाए। कैसे? फरमाया गया है कि एक दोस्त अगर नमाजी है तो चाहिए कि वो अपने दोस्त को किसी न किसी सूरत में जरूर नमाजी बना दे। तकाजा यही है, तो मैं आपसे सुभान अल्लाह बोलने के लिए बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह अपने नेकी में इजाफा फरमा लें, है ना? तो इस लिहाज से आप नाराज ना हो, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी बहाने आप सुभान अल्लाह कह लेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। देखिए हमारे राजन भाई ने महफिल रखी है, आपने नहीं रखी है। क्या आपने नहीं रखी है? किसी ने रखवाया है। बोले सुभान अल्लाह, किसी ने रखवाया। और आप लोग यहाँ आए हैं? नहीं, आप नहीं आए, किसी ने बुलाया है। बोले सुभान अल्लाह, किसी ने आपको बुलाया है। शेर में पढ़ रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। तुझसे कभी मुमकिन है मदह अहले तख्तर, तुझसे कभी मुमकिन है मदह अहले तख्तर, तुझसे कहिए मुमकिन है मदह अहले तख्तर, तुझसे कहिए मुमकिन है मदह अहले तख्तर, कि तुझसे कभी ये मुमकिन है तुझसे कभी ये मुमकिन है मदह अहले तख्तर। अरे तुमसे खुद कराते हैं राजन भाई, तुमसे खुद कराते हैं कराते हैं, तुमसे खुद कराते मुस्तफा के घर वाले, तुमसे खुद कराते
बोलोगे तो कब बोलोगे यार? तुमको खुद बुलाते हैं बुला, अच्छा बुलाए अगर नहीं होते तो बहुत सारे लोग सो रहे हैं, सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? आपको खासकर बुलाया गया है, तो फिर बोलो सुभान अल्लाह। तुमको खुद बुलाते हैं बुलाते हैं, तुमको खुद बुलाते हैं मुस्तफा के वाले, मुस्तफा के घर वाले दोनों में नहाते मुस्तफा